नमस्कार। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर एक बार फिर से उठापटक जारी है। विधानसभा चुनाव भी हुए और सरकार भी बनी, लेकिन चली सिर्फ 49 दिन। फिर दिल्ली महरूम रह गई एक सरकार से और वो सरकार फिर से बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर हम बेबाक राय में चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से कि क्या सरकार इसी विधानसभा से बनेगी या फिर नए इलेक्शन होंगे। जहां तक कवायद लगाई जा रही है कि नया इलेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी अपनी तरफ से दावा पेश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम भाजपा पर लगा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इसी विधानसभा की बनेगी या फिर आगे कुछ नया होगा। इसी बात पे चर्चा करते हैं अपने सहयोगियों से। पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं एडविन अमन, गायत्री गुप्ता, अंकुर और दीक्षा शर्मा। आइए बात करते हैं सबसे पहले एडविन जी से। एडविन जी, जो दिल्ली की ये सियासी उठापटक है, बहुत समय से जनता एक अच्छी सरकार से या यूं कहें कि सरकार से महरूम है, तो क्या ऐसा होगा कि सरकार बनेगी यहाँ पे या फिर इलेक्शन होंगे? इतना समय क्यों लग गया? ये सारा जो गतिरोध चल रहा है, इसको इतना समय कैसे लग गया? और क्या बीजेपी अभी जो शुरू के अभी आजकल की जो घटनाक्रम चल रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, तो क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? अक्षय, आपने बड़ा ही आज महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। खासकर दिल्ली में जो सरकार बनने की स्थिति है उसको लेकर जो आपने चर्चा का विषय आज रखा है, तो मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देना चाहूँगा बीजेपी को लेकर। बीजेपी इलेक्शन के बाद 32 सीट लेकर दिल्ली में आई और 4 विधायक उसको चाहिए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन उस समय हर्षवर्धन जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे पास बहुमत के लिए 4 विधायक कम हैं, तो हम दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद जो घटनाक्रम चला, कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, देन सरकार बनी। और वो सरकार भी कितने दिन चली, अभी आप बता रहे थे, महज 49 दिन, और 14 फ़रवरी को वो सरकार भी गिर गई। उसके बाद से जो समीकरण बने कि सरकार, क्योंकि बीजेपी पहले बोल चुकी सरकार नहीं बनेगी, एलजी ने काफ़ी समय लिया या उस प्रोसेस को थोड़ा टाइम दिया कि हो सकता है कि कुछ समीकरण बने और एक बार फिर पार्टियां अपने आप में गठजोड़ करके एक बार फिर सरकार दिल्ली को दें। लेकिन इन सब समय में आप देखेंगे तो कोई बेहतरी वाला या इस तरफ की तरफ जो चर्चा चल रही थी कि सरकार बनेगी, कोई खास उन्नति या प्रगति होती दिखाई नहीं दी। लेकिन अब चूंकि बीजेपी बड़े लोकतंत्र के बड़े इलेक्शन में एमपी का जो हमारे इलेक्शन होते हैं उसमें बड़ी बहुमत के साथ संसद में आई और अपनी सरकार भी बनाई, ठीक है ना। लेकिन अभी जब से आप बीजेपी आई है उसके बाद से बहुत सारे चीज़ों के दाम जो बोल रहे थे घटेंगे, लेकिन वो घटा नहीं पाए, उनको उनकी महंगाई को कम नहीं कर पाए, बढ़ गए। तो ये एक वजह रही, इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं इलेक्शन में जाने से कतरा रही है और वो चाहती है कि इसी विधानसभा में अपने किसी तरह से गठजोड़ करके या विधायकों को अपने पास लाकर वो सरकार बना दे और जो आने वाला समय उसको वो एक जो दिल्ली एक सरकार से महरूम है उसको वो सरकार दे सके। लेकिन पूरा समीकरण आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान प्रोसेस है। कल तक आप 32 सीट पर बोलते थे कि हम हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, आज आपके पास 29 सीट हैं, आप बोल रहे हैं हम सरकार बना लेंगे अगर एलजी में न्योता देते हैं तो एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। अब ये विधायक आप लेकर कहाँ से आएंगे? कांग्रेस तो देने से रही, बीजेपी कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं होता गठबंधन का। हालांकि कुछ भी हो सकता है, अलग बात है, बट जो हम लोग इस परिदृश्य में देखें तो मेरे ख्याल से तो नामुमकिन जैसी चीज़ नजर आती है। ले दे के बात आती है निर्दलीय पे, तो 1 या 2 लोगों का समर्थन आपको मिलता है, तब भी आप 31-32 पहुंचते हो। अब 2-3 जो लोग बचे हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे आप? तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि तोड़ जोड़ की राजनीति है। और अगर यदि आप ऐसा सरकार बनाते भी हैं तो उसका हल क्या निकलेगा? 4 दिन के बाद फिर कोई समस्या उत्पन्न होगी, फिर आप इलेक्शन में जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह से चीज़ों को लेके आते हैं तो इससे हम जो बात करते हैं विकास की, करप्शन हटाने की, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी और दिक्कतें पैदा होंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, खासकर केंद्र सरकार को इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात करूंगा मैं, कि दिल्ली में दोबारा इलेक्शन करा देना चाहिए ताकि एक साफ सुथरी राजनीति की जो हम लोग बात करते हैं उसका एक बार फिर हमें देखने को मिले कि साफ सुथरा इलेक्शन हो, साफ सुथरी सरकार आए और साफ सुथरे लोग चुन के विधानसभा तक पहुंचे और एक अच्छी सरकार का गठन दिल्ली में हो। अगर आप जैसे बता रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी खरीद फरोख्त की बात करती है कि मेरे विधायकों को आप खरीद रहे, वो कहीं ना कहीं उनकी बात में दम भी नजर आता है, क्योंकि आप बिना विधायकों के तो नहीं बना सकते ना। अभी हाल ही में आपको एक स्टिंग ऑपरेशन में आया, उसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पाई है और अगर यहाँ से वो सरकार बनाती है तो मेरे ख्याल से वो उतनी विश्वसनीय नहीं होगी। अक्षय जी, सरकार बनने की अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं, लेकिन
बीजेपी के लिए भी सरकार बनाना इतना आसान नहीं है, एडविन जी ने यह माना। इसी बारे में गायत्री जी से दिल्ली की सियासत का सूरत हाल लेते हैं और उनसे जानते हैं कि गायत्री जी, जो ये सियासी उठापटक दिल्ली में चल रही है, ये किस नतीजे तक आखिर पहुंचेगी? आपका इस बारे में क्या मानना है? अक्षय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया, लेकिन मैं एडविन जी की स्टिंग ऑपरेशन की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है और आपको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप खुद देखो कि आम आदमी पार्टी जिसने सिर्फ 49 दिन यहाँ पे रूल किया, फिर उसके बाद उनकी सरकार गिर गई लोकपाल बिल को लेके। लेकिन बीजेपी को देखिए, आप पूर्ण मोहम्मद से आई लोकसभा में और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे हिसाब से अगर दोबारा इलेक्शन ना होके, अगर सभी दल एकजुट होके दिल्ली की सरकार पे फैसला ले, तो इससे पैसे और समय की बचत होगी और दिल्ली का जो विकास कार्य रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ेगा। पैसे और समय की बचत को लेकर गायत्री जी ने माना कि अभी चुनाव होना कोई ज़रूरी नहीं है और इसी विधानसभा में राजनीतिक दलों को चाहिए कि एक आम धारणा निकालें और सरकार, दिल्ली को एक सरकार दें। आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, अपने सहयोगी अंकुर जी से लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया कि दिल्ली की सियासी उठापटक के मसले पर वो अपने क्या विचार रखते हैं और क्या अंकुर जी ऐसा होना चाहिए कि सरकार भी बने या फिर ये सरकार का ये गतिरोध चल रहा है वो जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? जी देखिए, एडविन जी और गायत्री जी दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं भारत देश के अंदर अगर बात करें, सारी ही पार्टियां राष्ट्रहित में कार्य करती हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आप और भी अन्य जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को मेरे हिसाब से एक साथ होकर के राष्ट्रहित में बात करें और उन पार्टियों को एक कंक्लूजन निकालना चाहिए जिससे कि पैसे की और समय की दोनों की बचत हो रही। एक जब चुनाव होता है तो तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है, तो ऐसे में सर हम पैसे की भी बचत होगी और जो सुरक्षा में लगते हैं लोग लगते हैं और भी काफ़ी सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि टूट जाती हैं और सब तो छोड़िए, लोगों का भी टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो वो सब बचेगा। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात तो दिल्ली की जो राजधानी है, दिल्ली मतलब भारत की जो राजधानी है दिल्ली देखा जाए तो राजनीति के हिसाब से भी पूरे देश में सभी राज्यों की मुखिया है। ऐसे में सर जब राजधानी जो कि दिल्ली राजधानी है देश की, ऐसे में ही एक मुखिया जो है प्रधान होता है राजनीति का, वो दिल्ली के पास नहीं है। मतलब देश की जो मुख्य राजधानी वहाँ पे प्रधान नहीं, तो राष्ट्रपति शासन के द्वारा सर जो भी राज्य हित में जो भी नीतियाँ बननी है वो सब उस जगह रुकी हुई है, तो सर कहीं ना कहीं विकास रुक रहा है। तो हमें उस तरफ मुखरित होना चाहिए और कुछ ऐसा एक कंक्लूजन निकालना चाहिए जिससे कि यहाँ पे जो राजनीतिक संकट इस समय बरपाया हुआ है इसका कोई एक अच्छा समाधान निकल सके। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां हैं इस समय सर राज्य की नीति नहीं देख रही हैं, सिर्फ राज्य की नीति देख रही हैं। तो राज्य की नीति से सर राज्य की नीति जो राज्य की विकास नीति उसका कहीं ना कहीं दमन होता है। तो सर हमें इन सब चीज़ों को किनारे करते हुए राज्य की नीति पर कार्य करना चाहिए, ना कि राज्य की नीति पर। अंकुर, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए या फिर अभी जो ये विधानसभा वो है इसी में सरकार बने? बीजेपी एक बार फिर से आगे आ रही है और कह रही कि नहीं, हम सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सर एक जगह आके सारी बातें वहीं पे रुक जाती हैं। जनता इस समय कंफ्यूज हो रही है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि सर जनता का दो तरह से हानि हो रही है। एक तो सर उसने पहले समय दिया अपना वोट डालने में, इस समय सर उसकी जो विकास नीतियाँ हैं वो सारी रुकी हुई हैं। तो सर मेरे हिसाब से तो एक कंक्लूजन निकालना चाहिए, जो चुनाव हो चुके हैं, जो नेता पहले चुन लिए गए हैं, सारी राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे, तो उनको सर एक ऐसा कंक्लूजन निकालना चाहिए जिससे कि अब ज़्यादा समय और पैसे की हानि ना हो और एक सरकार बन सके। एक बड़ी अच्छी बात कही मेरे सहयोगी अंकुर ने कि दिल्ली में क्या देश में यूं कहें कि राजनीति अब सिर्फ राज करने के लिए रह गई है, जबकि राजनीति का मुख्य मकसद राज्य की नीति बनाने से था। आगे बढ़ते हैं और दीक्षा से जानते हैं कि दीक्षा, दिल्ली का जो सियासी सूरत हाल है इन दिनों में, उसमें क्या ऐसा होना चाहिए कि जो विकास कार्य भी चलते रहें और सरकार भी बने, तो ऐसा क्या होना चाहिए? आप अभी के सियासी सूरत हाल से आप उसे किस नजरिए से देखती हैं? जी अक्षय जी, जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा, उपराज्यपाल ने जिस तरह से सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को सलाह दी दिल्ली में सरकार बनाने की, तो वो एक लिहाज से देखी जाए तो सही थी, क्योंकि दिल्ली का पैसा बचाने के लिए
पैसा और समय दोनों, क्योंकि दोनों ही बहुत कीमती हैं हमारे लिए, उन्हें बचाने के लिए इस तरह का फैसला राष्ट्र हित में काफी सही है। क्योंकि भारत में वैसे भी बहुत जगह पैसों की जरूरत है, इस समय तो जम्मू में भी त्रासदी आई हुई है, तो पैसों की कई जगह जरूरत है, तो पैसे बचाने चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल बीजेपी का सपोर्ट करूंगी कि उन्हें एकजुट होकर सभी सरकारों को मिलकर राष्ट्र हित में नीति बनानी चाहिए। मैं गायत्री जी और अंकुर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन फिर से सवाल यही उठता है कि यहाँ बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी अपने अपने हित की ओर देख रहे हैं, ना कि राष्ट्र हित की ओर। इसी वजह से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है, इसलिए दिल्ली स्थिर नहीं रह पा रही। सबसे बड़ी बात, अगर हम ऊपरी चीजों की बात करें तो अक्षय जी देखिए, अगर आम जनता से पूछा जाए कि जिस समय सरकार थी उस समय और इस समय जब सरकार नहीं है, क्या दिल्ली में कोई फर्क आया, तो एक आम जनता नहीं बता पाएगी, उसे महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन जो अंदरूनी विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से रुके हुए हैं, जिस पर ध्यान देते हुए सरकार को जल्द से जल्द दिल्ली पर कोई फैसला लेना होगा। क्योंकि दिल्ली, अंकुर जी ने बिल्कुल सही कहा, मुखिया है। अगर उसी की ये हालात रहेंगे इतने समय तक तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर सरकार को गौर करना होगा और जल्द से जल्द अपने मनमुटावों को भूलकर एक सही फैसला लेना होगा। देश की राजधानी दिल्ली पर पूरे देश की नजर रहती है और यहाँ की राजनीति पर भी पूरे देश की टकटकी लगी रहती है। इसी मामले को दीक्षा जी ने उठाया और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि दिल्ली अभी भी सरकार और मुख्यमंत्री से महरूम है। अगर सरकार बनती है तो लोकतंत्र के लिहाज से क्या जोड़ तोड़ की यह राजनीति उचित है? ये मेरा अगला प्रश्न होगा अपने सहयोगियों से। सबसे पहले जानता हूं गायत्री जी से। गायत्री जी, जो ये सरकार अगर बीजेपी बनाती है तो क्या लोकतंत्र के लिहाज से ये सही होगा? क्या ये एकदम एक उचित फैसला होगा? और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार मजबूरियों की एक सरकार बनकर रह जाएगी, जैसा कि हमने जोड़ तोड़ की सरकार में बहुत बारी देखा हुआ है? आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? जी अक्षय जी, आपने जोड़ तोड़ की सरकार की बात की। इससे पहले भी क्या आम आदमी पार्टी की गठबंधन की सरकार नहीं थी? कांग्रेस और आपका गठबंधन था, भले ही उसकी 49 दिन सरकार चली, लेकिन उन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई। अब रही बात बीजेपी की, अगर बीजेपी भी गठबंधन कर लेती है, जैसा कि उसके बाद 3-4 सीटें कम है, उनको अगर उनका समर्थन मिल जाता है, अगर वो सरकार बना लेती है, इसमें क्या बुरी बात है? कहीं ना कहीं दिल्ली का जो विकास कार्य है उसको कहीं ना कहीं रफ्तार मिलेगी। प्लस जो आपने कहा कि दिल्ली देश का मुखिया है, तो जब दिल्ली में सरकार नहीं है तो बाकी चीज़ों का क्या होगा? और प्लस पैसा और समय, आगामी 4 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें भी तो पैसा और समय जाएगा, तो दिल्ली उसमें जुड़ जाएगा। और प्लस लोकसभा में तो आप देखो, लोकसभा में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ, अच्छी बात है कि बीजेपी फिर से अगर गठबंधन में आती है, तो इससे पहले भी आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और बीजेपी भी गठबंधन में सरकार बनाती है, तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। गायत्री जी का मानना है कि गठबंधन की सरकार में कोई बुराई नहीं है। आज से पहले भी या अभी भी मौजूदा समय में कई ऐसी सरकारें हैं जो गठबंधन के साथ चल रही हैं। आगे जानते हैं दीक्षा से कि दीक्षा जी, जो ये बीजेपी गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाने की कवायद में जुटी हुई है, क्या लोकतंत्र के लिहाज से ये चीज़ सही है? क्या गठबंधन की सरकार, जो एक कमज़ोर सरकार मानी जाती है, उसका दिल्ली में बनना कहाँ तक उचित है? देखिए अक्षय जी, जैसे कि मैं गायत्री जी को जरा उनकी बात में थोड़ा कुछ कहना चाहूंगी। गायत्री जी ने कहा कि अभी हाल ही में दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, जो कि मात्र 49 दिन चली, तो उसमें क्या हुआ? कोई बात नहीं, गठबंधन की सरकार अच्छी है। लेकिन गायत्री जी, दिल्ली जैसा कि मुख्य राजधानी है हमारे देश की, वहां अभी 49 दिन की सरकार बनकर टूट गई और फिर हमने देखा कितना बड़ा समय हमें बिना सरकार के गुजारना पड़ा। अगर दोबारा इसी तरह से गठबंधन से सरकार बनती है और फिर इसी तरह का नतीजा हमारे सामने आता है, तो बताइए फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर दिल्ली की जनता उसी विकास कार्य से वंचित रह जाएगी? क्या फिर इसी तरह के लंबे अंतराल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और फिर जब दोबारा चुनाव होंगे तो इसी तरह की राजनीतिक उठापलट देखने को मिलती रहेगी हमें? आखिर कब तक हम देश की चिंता छोड़कर सिर्फ पार्टियां अपने आप में ही लड़ने में लगी पड़ी हुई हैं? आरोप, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं 4 राज्यों के, वैसे वैसे हम बयानबाजी देख रहे हैं कि कितनी नेताओं की जुबान कितनी गंदी होती जा रही है। तो राजनीति में जब जब चुनाव होते हैं गायत्री जी, तब देश का माहौल कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी बिगड़ जाता है। तो अक्षय जी, अब मैं आपकी बात पे आती हूँ। आपका सवाल था कि क्या गठबंधन की सरकार दिल्ली में आनी सही है? तो देखिए, गठबंधन की सरकार दिल्ली में आए कोई बुराई नहीं है, अगर बीजेपी इस बात का वादा करती है कि वो एक स्थिर सरकार देगी, ना कि इस तरह की उठापटक हमें दोबारा देखनी पड़े।
और फिर दूसरी बात कि अगर राज्य में भी अगर बीजेपी की सरकार आती है और केंद्र में तो है ही, तो वो जो राज्य और केंद्र के बीच टकराव था वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम होगा। और अगर राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार रहती है तो शायद विकास कार्य की गति जो इस समय में धीमी पड़ गई है वो शायद एक रफ्तार पकड़ ले। स्थिर सरकार की बात कही दीक्षा ने, और बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को ही स्थिर सरकार देने का वायदा करती है तो उसे सरकार बनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सहयोगी अंकुर से और उनसे जानते हैं कि दिल्ली की जो सियासी उठापटक है इसमें बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। क्या लोकतांत्रिक लिहाज से गठबंधन की सरकार बनाना उचित है अंकुर, और या फिर ये एक गलत चीज होगी लोकतांत्रिक लिहाज से? आपका क्या मानना है? अक्षर जी, देखिए जैसा कि हमारे अभी सभी सहयोगी जैसे गायत्री जी ने और दीक्षा ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया, बिल्कुल दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो जो कैंडिडेट चुन के गए हैं, जोड़ तोड़ के सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स पहले से ही चुने गए हैं वो जनता के ही द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं। ऐसे में सर अगर किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं अपना विजन होता है, वो कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, उनको मालूम होता है कि किस तरह से हमारा जो राज्य है वो विकास में जाएगा। तो सर जनता जो है, अगर जनता का देखा है तो कहीं ना कहीं अपना जो व्यू होता है, अगर सर ऐसे में अगर दोबारा सरकार बनती है तो उसकी क्या गारंटी कि जो सरकार आएगी या जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। हो सकता है कि फिर से ऐसा ही हो, फिर से कैंडिडेट्स कहीं पे 28 हो, कहीं 29 हो और कहीं 4। तो ऐसे में सर फिर से वही बात, चीजें आके वहीं पे रुक जाएंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर अगर सरकार अगर एक पॉजिटिव सरकार बन पा रही है, अगर कोई एक ऐसी सरकार है जो स्टेबिलिटी दे पा रही है, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है राज्य सरकार के लिए। और फिर सर बीजेपी का मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सिंपल सी बात कहूँगा कि अगर जो सरकार केंद्र में है, अगर राज्य सरकार में आ रही है तो एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सर टाइम और समय की बचत होगी वो तो बात अलग है। लेकिन सर आप एक ये बात भी देखिए, जो बीजेपी सरकार केंद्र में आई हुई है वो पूर्ण बहुमत से आई हुई है, किसी का सपोर्ट नहीं है। ऐसे में जब राज्य सरकार में भी अगर बीजेपी आ रही है, मान के चलिए तोड़ फोड़ की राजनीति हो रही है, लेकिन प्रधान तो सर जो पार्टी का है वो एक पहले ही का रहेगा ना, जो कि चुना गया है, तो कहीं ना कहीं उनका भी शासन रहेगा। मुझे लगता है कि ये बीजेपी सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है इस समय, पैसा और समय और एक विकास, एक बेहतर निर्णय के रूप में। मेरे सहयोगी अंकुर का मानना है कि बीजेपी अगर सरकार दिल्ली में बना रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्लस उनका यह भी मानना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो राज्य में भी निसंदेह एक मजबूत स्थिति में होगी और विकास कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। इसी मामले में अपने एक्सपर्ट एडविन जी से प्रतिक्रिया लेते हैं, उनसे जानते हैं कि अमन जी, जो ये सियासी उठापटक है और बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है ऐसा माना जा रहा है, तो क्या ये लोकतांत्रिक लिहाज से एक बेहतर कदम होगा? और ऐसा तो नहीं होगा कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है और जो गठजोड़ की एक कमजोर सरकार मानी जाती है वो सरकार तो नहीं होगी? देखिए अक्षय, आपने एक बात बोली कि हमारे यहाँ या खासकर दिल्ली में अगर सरकार बनती है गठबंधन की तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 68-69 देशों में गठबंधन की सरकारें हैं जहाँ पर लोकतंत्र है। ये सिर्फ दिल्ली का उदाहरण नहीं है। और अब से पहले अगर आप जाएंगे पीछे तो यूपीए के 2 जो शासन रहे हैं वो गठबंधन का ही है। तो इसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं हो रही है कि आप गठबंधन पर सरकार बना रहे हैं या एक पावर में आ रहे हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है? क्या आपको सपोर्ट कर रही है या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? आपको नहीं कर रही है। तो मेन वजह यही है कि जब आपको पार्टी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रही है और इल्ज़ाम लगा रही है कि आप तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, मेन प्रश्न वो है। मेन प्रश्न ये नहीं है कि आप सरकार बना रहे हैं, कवायद में जुटे हुए। अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ हम इलेक्शन से बचेंगे, तमाम खर्च से बचेंगे, तमाम और भी जो शासन प्रशासन को करना पड़ता है वो सबसे बचेंगे। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं यहाँ पे कि जो बीजेपी जिस कवायद में जुटी हुई है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर खरी नहीं उतरती। दल बदलू कानून को आप समझ रहे होंगे, वो किस आधार पर बनाया गया? इसी आधार पर बनाया गया ना कि लोग टूट के और ना आए। उस और ना आने का मतलब क्या है कि आप पैसा लेंगे या कोई लालच वाला पद की आप डिमांड करेंगे तभी तो सब चीज़ें बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि एक दल आपको बिना शर्त सपोर्ट करता है, जैसे आप पार्टी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया, पूरी पार्टी का सहमति थी उसमें, आप यदि एक हिस्से को तोड़ लेते हैं, यानी कि आपके अगर इस समय 27-28 विधायक हैं उसमें से अगर 10 लोग तोड़ लेते हैं आप, तब ये दिक्कतें हैं।
क्योंकि जो लोग वहां पर आएंगे वो मेरे ख्याल से बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के बल पर के खरीद फरोख्त के तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, क्योंकि राजनीतिक मूल्य की जो बात हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है, और ये ना तो आप नकार सकते ना मैं नकार सकता हूं। संसद जैसी जगह पे जब लोग नोट निकाल के जेब से बता सकते हैं कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई, तो ये तो फिर भी राज्य की बात आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सरकार नहीं बने, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उसका निर्माण होना चाहिए और बनना चाहिए। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या गारंटी है कि अगर विधानसभा चुनाव हो भी जाते हैं और फिर से यही स्थिति हो गई तो फिर दिल्ली को सरकार से महरूम रहना पड़ेगा या फिर से गठजोड़ करना पड़ेगा? तो उस समय भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्य वाली बात नहीं होती। अगर तीनों पार्टियां, जो दिल्ली में तीनों मुख्य रूप से पार्टियां हैं, वो अगर अगले विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण रूप से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो फिर यही स्थिति बनेगी। क्या सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? आप यदि एक वनडे मैच हार जाते हैं तो क्या दूसरे मैच खेलना बंद कर देते हैं क्या, कि हमारी टीम उतरेगी फिर हार जाएगी हम नहीं खेलेंगे इसलिए? नहीं, आपको उम्मीद है कि पार्टी लोकतंत्र अगर आपकी प्रक्रिया है, आपने उसको माना है, तो आने वाले समय में वो अच्छा करेगी, देश के लिए विकास की चीजें होंगी। अगर यूपीए जब पावर में थी, अगर ये मान लिया जाता है कि नहीं यूपीए फिर दोबारा आ जाएगी, इलेक्शन मत कराओ, आप इससे सहमत हो? नहीं, वो भी तो गठबंधन, नहीं गठबंधन की सरकार है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर आप मेरी बात को घुमा रहे हैं अक्षय जी। मैं जो कहना चाह रहा हूं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप पार्टी पूरी सहमति के साथ बीजेपी के साथ आती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन ये जो तोड़ लोग की राजनीति चल रही है, मुझे इससे आपत्ति है। जी, यूपीए की सरकार में ही नोट संसद में उड़ाने वाला जो मामला सामने आया था, एडविन जी मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूंगा कि यूपीए में ही वो था, तो फिर आप यूपीए दोबारा आ जाएगी और इलेक्शन नहीं कराना होगा, इस बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि दिल्ली के जो बात हम लोग कर रहे हैं ना कि इलेक्शन ना हो तो पैसा बच जाएगा, समय बच जाएगा, मैं मानता हूं समय बच जाएगा, लेकिन एक जो मूल्य है, लोकतंत्र का जो मूल्य है, अपना नैतिकता है, उसके ऊपर क्या बात करेंगे आप? वो खत्म कर दीजिए सारा। मैं उस लिहाज से कह रहा हूं, यदि आप दोबारा फाइट करिए, आप समर्थन करिए एक दूसरे को, क्या बुरा है? हमेशा होते आया हमारे देश में, राज्य में, देश में, सब में होते आए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा चीज है, खराब चीज है, बट उसका एक तरीका, एक सरल सीधा लोगों की समझ में आना चाहिए और विश्वसनीयता पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें विश्वसनीयता का अभाव हो, लोग समझें कि ये खरीद फरोख्त का मामला है और कहीं ना कहीं आपकी स्थिति थोड़ी सी डाउन हो जाए। और मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी पावर में पहले से ही मौजूद है केंद्र में, तो बीजेपी ये इलेक्शन कराने से क्यों डर रही है? सीधी बात है ना कहीं आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, तभी आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपका 6 महीने पहले स्टैंड कुछ और था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसा क्या हुआ 6 महीने के अंदर कि आपका स्टैंड तुरंत बदल गया और वो सब चीजें जो आप नहीं करना चाहते थे वो आज आप कर रहे हैं? तो बस मेरा इस थोड़ी सी आपत्ति। मतलब कहने का मतलब आपका ये है सर कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह बीजेपी में आ जाना चाहिए या बीजेपी को पूरी तरह आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, मैं यही कहता हूं। अगर देखो पार्टियां बनी क्यों हैं? हमारे लोकतंत्र में 50, 100, 200 पार्टियां क्यों हैं? देश के विकास के लिए तो हैं। अगर हमें लगता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, देश की तरक्की को गति दे सकते हैं या राज्य की तरक्की को गति दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? लालू और नीतीश जब मिल सकते हैं जो कट्टर विरोधी हैं, तो ये क्यों नहीं मिल सकते? मेरा बस ये कहना है। राजनीति मूल्यों की बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी एडविन जी ने। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समझबूझ रखनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को और आपस में ही समझौता करके सरकार बना लेनी चाहिए, जिससे विकास कार्य और सारे गतिरोध दूर हो सकें। आज बेबाक राय में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। मुद्दा वही जो जुड़ा हो आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।